Hello friends, welcome back to our channel KB Zoology. Today we will discuss about ट्रांसफ़र ऑफ CO2 और जो हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस देख रहे थे उसमें हम जो ट्रांसपोर्ट होता है, जो CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है हमारे बॉडी में, वो किस प्रकार होता है इसके बारे में हम इन डिटेल में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, जो हमने जब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट देखा तो वो किस दो टाइप का होता था, उसी प्रकार यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तीन तरह से CO2 क्या होता है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है। एक तो जो है वो आरबीसी से होता है, ओके। सेकंड जो है वो प्लाज्मा में डिज़ोल्व होके होता है, और थर्ड वाला जो है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है, बाइकार्बोनेट, ओके। तो मेनली जो ट्रांसपोर्ट है CO2 का, ओके, तो उसमें जो ऑक्सीजन होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये मेनली अफेक्ट करता है। कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे क्या होगा, CO2 का जो है वो वहाँ पे डिसोसिएशन हो जाएगा, मीन्स वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प नहीं करेगा। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या है देखो, ओके। तो ये क्या है, ये ब्लड वेसल और आर्टरीज है, ये मान लो, ओके। तो यहाँ पे क्या आती है, यहाँ पे सेल है माँ, ओके, यहाँ पे सेल है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अल्वियोला है, ये अल्वियोला है, ओके। और ये क्या है, यहाँ पे सेल है। तो होता क्या है यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, ये आरबीसीज रहती है, बराबर। ब्लड में क्या है, ये आरबीसीज है, ये आरबीसी है। तो ब्लड में क्या क्या होता है आपको पता ही है, प्लाज्मा और फॉर्म एलिमेंट। तो मेनली जो गैसेस एक्सचेंज के लिए और गैसेस ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो हेल्पफुल है, जो रिस्पॉन्सिबल है, वो क्या है, आरबीसी, ओके। तो ये क्या रहते हैं, आरबीसी रहते। और जो रिमेनिंग रहता है वो क्या रहता है, प्लाज्मा रहता है, ओके। तो ये जो प्लाज्मा है उसमें लगभग कितना 7% क्या होता है, CO2 डिज़ोल्व होके क्या होता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ओके। कहाँ से, ये सेल से CO2। अभी मैं CO2 जो मॉलिक्यूल है मैं ब्लैक में दिखाता हूँ। मान लो ये CO2 मॉलिक्यूल है, ओके, ये CO2 मॉलिक्यूल है, बराबर। तो ये CO2 मॉलिक्यूल ऐसे डिज़ोल्व होके जाता है, ओके। तो इस प्रकार यहाँ पे CO2 मॉलिक्यूल क्या है, डिज़ोल्व होके आते हैं, ओके। तो ये जो आरबीसी है, ओके, तो आरबीसी लगभग कितना, आरबीसी क्या करती है, लगभग 20 to 25% क्या करती है, CO2 का ट्रांसपोर्ट करते हैं। और जो रिमेनिंग रहता है लगभग 70% ऑफ CO2 क्या होता है, बाइकार्बोनेट के फॉर्म थ्रू यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे क्या होता है, ये जो सेल है ये क्या है, टिश्यू और सेल। टिश्यू मान लो, ये टिश्यू है, ये अल्वियोला है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अल्वियोला में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या रहता है, मोर और ज़्यादा रहता है। और जो पार्शियल प्रेशर है CO2 का, जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या रहता है, लेस। और यहाँ पे टिश्यू में क्या रहता है, CO2 का जो पार्शियल प्रेशर है इसका कितना रहता है,
ज़्यादा रहता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन रहता है वो कम रहता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड का, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रहता है, पार्शियल प्रेशर ज़्यादा रहता है, मीन्स यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रहते हैं। ओके, यहाँ पे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है एज़ कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो ये जो आरबीसी है, आरबीसी क्या करती है, यहाँ से जो ऑक्सीजन लेके आती है, तो ऑक्सीजन लाने के बाद होता क्या है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, इसीलिए जो ऑक्सीजन होता है यहाँ पे डिसोसिएट होता है। मीन्स जो ऑक्सीजन रहते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे डिसोसिएट होते हैं। ओके, और ऑक्सीजन यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे छोड़ दिया जाता है और आरबीसी क्या करती है, इसको जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेती है। ओके, तो इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड लेके चलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेके चलते हैं। तो ये यहाँ पे आते हैं, क्या से, टिश्यूज से। वो आने के बाद, ये आने के बाद यहाँ पे क्या होता है, जो मेन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन सा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का यहाँ पे ज़्यादा है, अल्वेओला में ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पे आरबीसी को चिपक के आता है और अटैच होके आता है, तो वो क्या होता है, यहाँ पे डिसोसिएट होता है। ये डिसोसिएट होने के बाद यहाँ पे जाता है। ओके, ये इस प्रकार यहाँ पे आता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आ गया, उसके बाद जो आरबीसीज होती है, ओके, तो ये जो आरबीसीज है, आरबीसीज और प्लाज्मा, ये क्या है, इसमें जो एंजाइम रहता है, कौन सा एंजाइम, ओके, जो एंजाइम रहता है वो क्या है, कार्बोनिक अनहाइड्रेज, ये एंजाइम यहाँ पे रहता है, कहाँ पे, आरबीसीज में और लिटिल बिट प्लाज्मा में भी रहता है। तो यहाँ पे जब कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी को बाइंड होता है तो उस कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। तो ये यहाँ पे होता है। तो ये जो कार्बोनिक अनहाइड्रेज है, ये क्या करता है, ये एक रिएक्शन है। ओके, ये क्या करता है, यहाँ पे CO2 क्या है, ज़्यादा है, तो CO2 जो मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस होता है, CO2 और H2O, ये क्या होता है, जो मेटाबॉलिज्म है सेल का और टिश्यू का मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म का जो बाय प्रोडक्ट और फाइनल प्रोडक्ट आता है, जो वेस्ट रहता है, वो क्या है, CO2 और H2O रहता है, बराबर। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे CO2 और H2O कंबाइन होके क्या तैयार होता है, HCO3। ओके, तो H3O3 का क्या होता है, यहाँ पे H2CO3 यहाँ पे तैयार होता है। और ये एंजाइम कौन सा, कार्बोनिक अनहाइड्रेज, ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है ये कन्वर्जन के लिए। तो ये रिएक्शन जो है ये रिवर्सिबल रहती है, तो यहाँ पे क्या होता है, HCO3 तैयार होता है, मीन्स बाय कार्बोनेट प्लस H+ आयन यहाँ पे तैयार होता है। तो ये जो बाय कार्बोनेट और H+ आयन जो है, तो यहाँ पे तैयार होता है, कहाँ पे, टिश्यू में। ये जो ये तैयार होता है, तो ये टिश्यू में तैयार होता है। ओके, ये जब टिश्यू में तैयार होता है तो यहाँ पे भी ये एंजाइम क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल है इसका कन्वर्जन करने के लिए। ये दोनों रिएक्शन जो है, ये कार्बोनिक अनहाइड्रेज जो एंजाइम है यहाँ पे हेल्प करता है ये रिएक्शन प्रोसीड होने के लिए। और ये जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है। तो रिवर्सिबल क्यों होती है और किसके लिए
होती है, यहाँ पे देखो। तो यहाँ CO2 का कॉन्सेंट्रेशन और H2O का कॉन्सेंट्रेशन जो है ज़्यादा होता है टिश्यू में, तो वो क्या होता है यहाँ पे, ये HCO3 और H प्लस आयन तैयार होता है। तो H प्लस आयन और HCO3 और बाइकार्बोनेट को यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है। किसको, बाइकार्बोनेट को भी यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, H प्लस को भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, ज़्यादा रहता है। किसका, HCO3 माइनस और H प्लस का। तो ये क्या होता है, यहाँ से यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो, ऑक्सीजन का डिसोसिएशन होने के लिए हेल्प होता है, ऑक्सीजन का यहाँ पे डिसोसिएशन होता है। तो फिर यहाँ पे चले आने के बाद यहाँ पे HCO3 माइनस और H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा होगा, बराबर। तो और यहाँ पे CO2 का जो अल्वियोला है, यहाँ पे CO2, H प्लस आयन और बाइकार्बोनेट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। तो यहाँ पे आने के बाद होता क्या है, अल्वियोला में ये जो H प्लस आयन ये कंबाइन होके HCO3 और CO2 और H2O ये प्रोडक्ट तैयार होता है, वो कहाँ पे आता है, यहाँ पे। तो ये यहाँ पे आने के बाद H प्लस आयन और बाइकार्बोनेट कंबाइन होके यहाँ पे H2O और CO2 तैयार करके अल्वियोला में छोड़ते हैं। और ये क्या होता है, अल्वियोला में यहाँ पे CO2 का एक्सपायरेशन होता है और H2O जो है वो, और H2O जो है वो वेपर के फॉर्म में क्या होता है, बाहर छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार होता है क्या, CO2 का ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। तो यहाँ पे जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, जो हेल्दी ह्यूमन बीइंग है, तो उसको 100 ml ब्लड जब फ्लो होता है, 100 ml ब्लड जब जाता है, तो वह उसमें 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे रहता है। किसमें, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। कहाँ पे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो हेल्दी ह्यूमन है उसका 100 ml जो ब्लड जाता है, तो 4 ml क्या रहता है, उसमें CO2 प्रेजेंट रहता है। तो इस प्रकार होता है CO2 का ट्रांसपोर्ट। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।